नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। चुनावों को बारीक से समझने के लिए राजस्थान चुनाव डिकोड ये कार्यक्रम हमारी कोशिश रहती है कि राजस्थान के हर सियासी समीकरण को आप तक आसानी से डिकोड करके बताएं। और इसी को लेकर के आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को लेकर है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप से गठबंधन की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन वापस नहीं लिया। इसके बाद कांग्रेस ने डामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। कहा जा रहा था कि इस गठबंधन से बीजेपी के मिशन 25 पर ब्रेक लग सकता है और इससे पहले कांग्रेस ने सीकर और नागौर सीट इंडी गठबंधन के लिए छोड़ दी थी और काफी मंथन के बाद अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीट से प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया। सियासी जानकारों का मानना है कि बाप से गठबंधन के लिए कांग्रेस का एक धड़ा सहमत था और इसी के चलते पार्टी ने बाप से गठबंधन का फैसला भी लिया। हालांकि इस फैसले पर स्थानीय नेताओं का काफी विरोध भी देखने को मिला और अब कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर के नामांकन वापस नहीं लेने से पूरा खेल बदल चुका है। सूत्रों की माने तो मालवीय को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी में गठबंधन हुआ है। अब इसको जरा पूरा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस का बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर गठबंधन का प्लान काफी नाटकीय ढंग से चला और इस दौरान लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर यही माना जा रहा था कि कांग्रेस बाप के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन 4 अप्रैल को कांग्रेस से अर्जुन बामनिया का नाम उम्मीदवार की लिस्ट में सबसे टॉप पर था, लेकिन जब फॉर्म भरने की बात आई तो अर्जुन बामनिया की जगह अरविंद डामोर को फॉर्म भरवा दिया गया। अब इसके बाद गठबंधन को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हुई। कांग्रेस ने गठबंधन के मामले को लेकर सिर्फ सस्पेंस रखा और ऐन मौके पर आवेदन वापस लेने की स्थिति से पहले गठबंधन करने की घोषणा कर दी। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर के नामांकन वापस न लेने को लेकर मुकाबला अब दिलचस्प माना जा रहा है। इसको लेकर सियासी गलियारों में कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इसी को लेकर के हर एक तस्वीर हम आपके सामने डिकोड करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और बाप के बीच में जो गठबंधन हुआ और इस गठबंधन से क्या भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में 25 सीटों का जो रथ है जीत की तरफ उसको रोक पाने में कांग्रेस पार्टी क्या कामयाब हो पाएगी। इस गठबंधन से क्या असल मायने में फायदा मिलेगा। अब जरा आपको सियासी समीकरण भी दिखाते हैं। बांसवाड़ा में पिछले 3 चुनाव के जो नतीजे रहे हैं वो क्या रहे हैं। 2019 में बीजेपी, 2014 में बीजेपी जीती है और उसके जो पीछे के परिणाम होते हैं 2009 में कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा से चुनाव जीती है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बीजेपी को 2019 के अंदर लगभग 49% के आसपास मिला, 14 के अंदर भी 49% के आसपास ही वोट प्रतिशत रहा और 2009 में ये बेहद कम था और कांग्रेस पार्टी को 57% के आसपास उस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज था वो मिला था। राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या 13.5% के आसपास है। अब इसमें हर एक क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो समीकरण है वो नजर आते हैं, यानी कि कई जगहों पर जो एसटी जनसंख्या है वो ज्यादा है और साथ ही साथ कई पर थोड़ा सा कम नजर आती हैं। लेकिन इन सभी समीकरणों को समझते हुए जरा आगे बढ़ते हैं और इस सीट पर हुए इस दिलचस्प मोड़ को देखते हुए क्या इसका परिणाम आने वाले चुनाव पे नजर आता है, इसको जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भीमराज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले मैं भीमराज जी आपसे ही जानना चाह रहा हूं, आज का ये सियासी घटनाक्रम क्या आपको इस पर कहना है। गठबंधन हुआ, गठबंधन को लेकर पशुपेश की स्थिति, नाम किसी का चल रहा था लेकिन फॉर्म भरने की बात आई तो किसी और का नाम आ जाता है और अब नामांकन वापस लेना था तो आपके ही प्रत्याशी नामांकन वापस नहीं लेते हैं क्योंकि एन मोमेंट पर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया जाता है। ये क्या चल रहा है सर? जाखड़ साहब बताइए। चलिए मैं भीमराज जी के पास वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कृष्ण कुमार जी आपसे एक रिएक्शन ले लेता हूं इस पर। कृष्ण कुमार जी, क्या नजर आता है इससे जो बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, कुछ मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? आप 25 सीटें जीतने का जो दावा कर रहे थे उस जीत की राह में थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं क्या?
देखो, बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना चुनाव के शुरुआती चरण में ही स्थापित कर ली थी और कांग्रेस लगातार संशय बनाए हुए थी, जिसे हम लोग गठबंधन शब्द का संबोधन दे रहे हैं। वो बाप के साथ कांग्रेस का ठग बंधन था और अंत में वो परिलक्षित भी हो गया कि उनको बंधन का लालच भी दिया गया और उनको ठगा भी गया। वहां की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सारा अंतर्कलह है वो तो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर एक सूत्र में बंध कर काम कर रही है और परिणाम भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लेने के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो सब कुछ करके बैठी है। कांग्रेस के भीतर ये गुटबाजी है, तो ये तो सिर्फ एक सीट पर है ना, लेकिन गठबंधन को लेकर जो इसका असर है वो क्या आपको नहीं लगता कि पूरे राजस्थान में होगा? देखिए, राजस्थान के असर की मैं बात नहीं करता, लेकिन ये जो सारा गठबंधन है ये मध्य प्रदेश में भी होना था, ये गुजरात में भी होना था, लेकिन बाप को कांग्रेस लगातार अंधेरे में रखकर जिस प्रकार का भूल भुलैया का खेल उस पार्टी के साथ खेल रही थी, उसकी सजा पूरे राजस्थान में कांग्रेस को बाप के समर्थक लोग देंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एसपी मित्तल जी, राजनीतिक विश्लेषक भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और भीमराज जाखड़ जी तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भीमराज जी, मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो सियासी जो ट्विस्ट नजर आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? फायदा होगा, नुकसान होगा? ये नफा नुकसान के खेल में क्या कहां कांग्रेस पार्टी को आप देख रहे हैं इस गठबंधन के साथ? भीमराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं भीमराज जी? चलिए, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। एसपी मित्तल जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। एसपी मित्तल जी, सर ये बताइए कि आपको क्या नजर आता है, बीएपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन, इसके सियासी संकेत क्या हैं? और खास करके बांसवाड़ा सीट को लेकर के हम जब जिक्र कर रहे हैं, इस सीट को लेकर काफी नाटकीय तरीके से पूरा घटनाक्रम चलता रहा, लेकिन आखिर में आकर के बीएपी के साथ गठबंधन होना, क्या एंड मूवमेंट पर गठबंधन कांग्रेस पार्टी को फायदा देगा, या स्थानीय स्तर के नेताओं की जो नाराजगी है, जो पहले से मना करते आ रहे थे कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा मुखर हो जाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव के बाद ही मुझे लगता है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है उस पर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और इसीलिए आपको ध्यान हो तो जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कांग्रेस के एमएलए अभी भी, मतलब कांग्रेस के एमएलए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। और उनको पता था कि जो आदिवासी क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय की स्थिति जो है वो मजबूत है। यदि मालवीय भाजपा में शामिल होते तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। तो उस गणित को ध्यान में रखते हुए, उस रणनीति को ध्यान में रखते हुए मालवीय को पहले ही शामिल कर लिया गया। मेरे को ऐसा लगता है कि मालवीय के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के सामने एक संकट खड़ा हो गया कि आखिर आदिवासी क्षेत्र में उनके पास ऐसा कौन सा नेता है जिसको क्या नाम से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सके। हमने अभी देखा कि पहले तो कांग्रेस इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकी, अनिर्णय की स्थिति में रही कांग्रेस। और जब 4 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख थी, सवेरे सवेरे घोषणा की गई कि अर्जुन बामनिया जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको क्या नाम से उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि अर्जुन बामनिया ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, और ये अरविंद जो डामोर, उनसे फटाफट जो है वो नामांकन दाखिल करवा दिया। और अब कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई कि जब ये कहा गया कि हम सीट ये है, आदिवासी जो पार्टी बीएपी है उसको समझौते में दे रहे हैं, तो अब अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस लेने से मना कर दिया। तो कांग्रेस को ये जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, मुझे लगता है ये ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन होता है तो इसमें जो गठबंधन होने की दिशा में जा रहा है, और यदि ये अरविंद डामोर कोई ज्यादा वोट नहीं ले सके बागी बनकर कांग्रेस के, वो एक तरह से बागी उम्मीदवार हो गए, यदि वो उनकी बगावत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुई तो निसंदेह डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है। क्योंकि हमने देखा कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र है उसको देखते हैं तो जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान जो 11 संसदीय क्षेत्र थे जिनमें कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, उसमें
डूंगरपुर बांसवाड़ा भी शामिल है। ठीक है, तो अगर अब यदि 2014 से पहले 2009 के अगर परिणाम को देखें तो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी पकड़ थी और ये कहा जाता था कि आदिवासी वोटर्स के अंदर एक अच्छी खासी पैठ कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन कैसे वो वोटर बीजेपी की तरफ स्विच होता है, शिफ्ट होता है, इस बात को समझने की कोशिश भी है। लेकिन हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी भी लगातार बने हुए हैं। भीमराज जी, जरा जल्दी से एक मैं रिएक्शन आपसे इस पर लेना चाह रहा हूं। ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। पार्टी अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारती है, लेकिन आखिर में बीजेपी के साथ गठबंधन, अब प्रत्याशी नामांकन वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। जाखड़ साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जाखड़ साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बताइए सर। जो सवाल मैंने पूछा है सर आपसे, उसका जवाब तो दीजिए। मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं जाखड़ साहब। मुझे ये मालूम भी है और सभी ये जानते भी हैं कि बड़ी मुश्किल है इस वक्त जवाब देना, थोड़ा सा भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो नामांकन वापस ले नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर लिया है। गठबंधन को लेकर पहले से ही मुश्किल थी, कुछ कार्यकर्ता नेता पहले ही नाराज थे। तो अभी क्या कहना है आपका? पार्टी का स्टैंड क्या है? अभी बीजेपी के साथ जाएंगे? जाखड़ साहब मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है ठीक है, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मुस्कुरा तो जरूर रहे हैं, मुस्कुरा जरूर रहे हैं जाखड़ साहब। थोड़ा सा बताइए, ये गठबंधन को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप? गठबंधन पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है सर, ये चलता रहता है और चुनाव के समय ये गठबंधन जरूर होता है। कोई ना कोई कई चुनावी रणनीति के लिए इसको करना जरूरी होता है और उसी का एक हिस्सा है कि हमने बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बाप पार्टी से हमने गठबंधन किया है और ये बहुत सुनहरा कदम है पार्टी का और इसके सकारात्मक परिणाम आपको 4 जून को देखने मौके मिलेंगे। और जाखड़ साहब, इसके परिणाम तो अभी से नजर आ रहे हैं। आपके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डामोर साहब, वो तो नामांकन वापस ही नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि साहब हमारा गठबंधन हो गया, आप नामांकन वापस करें, वो गायब हो गए हैं वो तो। देखिए शुभेंदु जी, ये एक आपको संगठन की बात माननी होती है। कोई सा भी संगठन हो, यदि कार्यकर्ता अरविंद दामोर कांग्रेस के कार्यकर्ता, ठीक है, उनको टिकट दे दिया, पर उनको पार्टी की बात नहीं मानेगा तो पार्टी इस पे अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। ये तो नेचुरल सी बात है। ये उनको मानना नहीं लगता कि इस सीट पर बड़ा कंफ्यूजिंग डिसीजन रहे हैं? ठीक है, कार्रवाई करेगी। क्या जाखड़ साहब, आपको नहीं लगता कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहा है पूरा सिनेरियो? अगर आप देखें, नामांकन दाखिल करने से लेकर के वापसी तक में पहले नाम किसी और को अलॉट कर दिया जाता है, नामांकन भरने के लिए कोई और जाता है, जिसको नामांकन उम्मीदवार बनाया था वो नामांकन ही दर्ज नहीं करता है, कोई और जाकर के नामांकन दर्ज करके आता है, आखिर में आकर के आप किसी और के साथ गठबंधन कर लेते हैं, अपने प्रत्याशी को वापस कर लेते हैं। तो कार्यकर्ता, मैंने आपको क्या कहा शुभेंदु जी, का ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स का इलेक्शन का एक हिस्सा है। इसके अंदर वापस लेना पड़ेगा तो पड़ेगा सर, ये पार्टी का निर्णय, उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा तो पार्टी निष्कासित करेगी, कोई सी भी पार्टी हो। लेकिन क्या इससे कार्यकर्ताओं का क्या मनोबल नहीं टूटेगा? चुनाव की दहलीज पर आकर के इस तरीके के निर्णय आपको लग रहा है कि नुकसान देगा या फायदा पहुंचा देगा? सर जी, पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट गठबंधन हो गया तो हम कंफर्म हो गए कि हमारी पार्टी गठबंधन और जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव जीतने जा रहा है और या कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक वजह के बीजेपी, चलिए, आदिवासी बहुल इलाकों में अच्छी खासी पकड़ रखती है, इस इलाके में भी एक अच्छी खासी पैठ भी है, तो क्या एक यही कारण है? आप किस लिहाज से गठबंधन किया गया? रणनीतिक तौर पर आप कह रहे हैं कि रणनीति इसमें थी कांग्रेस पार्टी की, रणनीति के तहत क्या कितनी सीटें देख रहे हैं आप इससे? रणनीति है 13 सीटें कांग्रेस राजस्थान के अंदर जीतने जा रही है और इनका घमंड टूटेगा और किसान, मजदूर, नौजवान जो गरीब हैं, जिनको इन्हें आज ये बीजेपी सत्ता में आने के बाद इनको थड़ी ठेलों को हटा रही है, वो सब गरीब आदमी चुनाव जीतने जा रहे हैं, पक्ष ले रही है उनकी रोजी। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ, अधिकार के लिए ये जो निर्णय हुआ आखिर समय में, जो निर्णय लिया गया पार्टी के द्वारा, इसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को वापस बिठा दिया, ये डिसीजन लिया गया। कार्यकर्ता क्या साथ देंगे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको? कार्यकर्ता बिल्कुल साथ देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता साथ ही रहते हैं, संगठन के साथी हैं, वो संगठन में रहेंगे। संगठन का सीनियर नेतृत्व है या जो डिसीजन लेगा हम उसके साथ रहते हैं और हर कार्य अरविंद दामोर कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, उसके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन
जो है अब बॉल जो है हमारे पाले में डाल दिया है। कृष्ण कुमार जी, कुछ ऐसा ही लग रहा है। कृष्ण कुमार जी ठीक है, बिल्कुल। देखो, कांग्रेस की स्थिति जो है वो बड़ी विचित्र है। बांसवाड़ा में अंतिम समय पे निर्णय किया और पार्टी के उम्मीदवार ने पार्टी का निर्णय स्वीकार करने से इनकार किया। जयपुर में टिकट बदलना पड़ा, राजसमंद में टिकट बदलना पड़ा। जिलों में तो उम्मीदवार ने कह दिया मैं लड़ना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे तो पार्टी की इज्जत का सवाल है इसलिए लड़ना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस पूरे राजस्थान में चुनाव को उस गंभीरता से नहीं लड़ रही है। केवल और केवल अशोक गहलोत अपने बेटे की सीट पर गंभीर है, बाकी सारा प्रदेश किसके हवाले है, कौन लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है। गोविंद जी डोटासरा तो डांस करते घूम रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव का पूरा आनंद जरूर ले रही है पर गंभीरता से राजस्थान में चुनाव लड़ रही है ऐसा है नहीं। और मूल रूप से जिस डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट की अपन बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस को बाप के सामने भी चुनाव लड़ना पड़ता है। वहां का स्थानीय जो कार्यकर्ता है, संगठन का पदाधिकारी है, वो अपने अंतर्बंध को आलाकमान के सामने रख रहा था, पर आलाकमान राजनीति के भूल भुलैया में गठबंधन के नाम पर आदिवासी वोटों के साथ गठबंधन बनाना चाहती थी, जो नहीं बना है। इसी प्रकार का गठबंधन सीकर में हुआ है। कम्युनिस्टों के सामने कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ता है और उनको लोकसभा की सीट देकर के वहां के स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है कि गोविंद डोटासरा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कांग्रेस को कम्युनिस्टों के पाले में डालकर आ गए हैं। तो ये जो अंतर्द्वंद है ये पूरे राजस्थान में, और उसकी सजा पूरे राजस्थान का जो बाप समर्थक मतदाता है वो कांग्रेस को देने वाला है कि ऐन समय पे गठबंधन के नाम पर जो धोखा दिया है उसकी सजा भी कांग्रेस को मिलेगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को क्या सजा मिलती है या इसका, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं जाखड़ साहब, बताइए। एक राजस्थान में कहावत चलती है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे। जानू जी वो बात करें, खुद गठबंधन करे तो सही है और हम करें तो परहेज है। डोटासरा जी डांस कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? कोई गलत डांस कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं सामने नेचुरल डांस हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या आपको? कहाँ पर प्रॉब्लम है? कार्यकर्ताओं के कहने पे हो रहा है। अब रही बात गहलोत साहब की, पायलट साहब की, गहलोत पायलट साहब कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े होके यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जनता के लिए बात करें आपको दर्द होने लग जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इनकी तानाशाही खत्म हो रही है सर। और आज इनके देख लिए कि जो इनका मूल वोट बैंक था, सहारनपुर के अंदर राजपूतों ने 2 लाख की सभा करी है पार्टी के विरोध के अंदर, बीजेपी के। और राजकोट के अंदर आपके प्रहलाद जी एक नेता केंद्रीय मंत्री, उनके विरोध में सभा हो रही है। तो आप कौन से इनके बयान तो देख लिए, कितने अच्छे बयान आ रहे हैं इनके सर, कितने अच्छे महिलाओं के लिए बयान दिए जा रहे हैं, वो इनको दिखाई नहीं दे दिया। आप इनके अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी का रोड शो फ्लॉप शो हो गया, तो वो इनको दिखता नहीं रहा। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ जाते हैं? जो मूलभूत मुद्दे हैं जिनके लिए जनता ने चुना है और जनता चुनती है, उन मुद्दों के ये कभी बात नहीं करना चाह रहे। आज पेपर के अंदर आया शुभेंदु जी, मैं आपको हमेशा इस चैनल पे, कोई सा चैनल पे देखिए कि शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी होती है। आज पेपर के अंदर आया है कि केंद्रीय विद्यालय के जो क्लास है उनमें 8-8 सीटें कम कर दी, 40 सीट होती थी उसमें 32 कर दी इन्होंने। क्यों भैया? अरे शिक्षा कम करते जा रहे हो आप लोग, किसका विकास करोगे? फिर उन्होंने डिसीजन लिया केंद्रीय विद्यालयों में का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे आपका एनडीटीवी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, चैनल है, बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, कॉर्पोरेट कर्मचारी का यदि ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका स्कूल के बच्चों, उनके बच्चों का ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली से किसी का जयपुर हो जाएगा तो हम बच्चों का ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसी इन्हें नीतियां ले रहे। क्यों बच्चों को अंधकार में जलने जा रहे हो? शिक्षा को तो बख्शी आप लोग, शिक्षा का स्तर तो आपके आने बाद ऐसे नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन ये मुद्दे बिल्कुल काम करते हैं और इन मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन इस वक्त चर्चा तो ये है कि आपको इसी चीज की कह रहा हूँ, आज की खबर है सर, ये आज की खबर है, इनको ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए इनको, उसको नहीं बोलेंगे ये लोग। आज ये बताइए कि जो एग्रीकल्चर को लेकर जो किसान आज भी धरना दे रहे हैं, फसल बीमा योजना 2021 को लेकर उसमें दीजिए, वो तो केंद्र सरकार के ये भी मुद्दे हैं, इसको लेकर के भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन ये जो चर्चा है ना सर, कार्रवाई करती है शुभेंदु जो मैं चैनल पे कहना चाहता हूँ, और कृष्ण कुमार जी जानू बड़े ध्यान से सुनिए, तारीख भी नोट कीजिए, 22 अगस्त 2022 को मेघराज सिंह, जिसमें ईडी रेड मारती है, राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाते हैं और मेघराज सिंह के छापा पड़ जाता है और राजेंद्र राठौड़ के छापा नहीं पड़ता। और आप भी नोट कर लीजिए शुभेंदु जी, 22 अगस्त 2022 की क्या फेसबुक पे राजेंद्र राठौड़ ने अपनी पोस्टें हटाई या नहीं हटाई? मैं ये सवाल करता हूँ और मैं आपको ठीक है सर, लेकिन अभी सिर्फ मुद्दे पर बात करेंगे। अभी का जो मुद्दा है सिर्फ उस मुद्दे पर बात करेंगे, उसके बाद ठीक है, ये भी पॉइंट है, लेकिन जो अभी हमारा मुद्दा है उसी पर बात करेंगे। मैं इसमें जरा एसपी मित्तल साहब को, सर ठीक है, पूरा समय नहीं सर, आपको पूरा मौका दिया है, आपको सबसे ज्यादा विपक्ष को मौका मिलता है सर, यही इसलिए एक मिनट जरा सुनिए, एसपी मित्तल साहब को भी जरा जोड़ लेते हैं। मित्तल साहब एक चीज जरा जानने वाली है,
ये जो गठबंधन बना है, आप जाखड़ साहब तो कह रहे हैं कि 13 सीटें जीतेंगे, लेकिन किस समीकरण से जीतेंगे वो थोड़ा समझने से थोड़ा सा परे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो नाराज है, वो नाराज है। जाखड़ साहब ठीक है, मैं वापस आऊंगा सर, एक मिनट। मित्तल साहब, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस गठबंधन को लेकर पहले से ही नाराज चल रहे थे, लेकिन अब तो गठबंधन हो गया। आपको लगता है, या आपका असेसमेंट क्या कहता है कि बीएपी के प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या वोट करेंगे? सुरेंद्र जी, एक तो सबसे पहले यदि जाखड़ साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो यदि ये बता सकें, मेरे को ये जानकारी भी, मतलब आप जो दर्शक है चैनल का, वो भी समझना चाहता होगा कि क्या जो कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी है अरविंद दामोर, उनका जो सिंबल चुनाव चिन्ह होता है कांग्रेस का, वो क्या निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करा दिया गया है? यदि वो सिंबल जमा करा दिया गया है तो अरविंद दामोर की स्थिति एक तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में होगी, और यदि सिंबल जमा नहीं कराया होगा तो शायद फिर उनकी स्थिति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे अब जो भी स्थिति हो अरविंद दामोर की, जो कांग्रेस का मतदाता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता इस गठबंधन से नाराज है, बीजेपी के गठबंधन से नाराज है, वो मुझे लगता है कि अरविंद दामोर को अब क्या नाम से वोट करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो गठबंधन जिस उद्देश्य से किया गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकेंगे, मुझे लगता है कि उस उद्देश्य में थोड़ी कमजोरी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट पर जो है वो आदिवासी पार्टी का जबरदस्त प्रभाव है। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अच्छे वोट हासिल किए, वहां से अभी भी उनके 2 या 3 क्या नाम से विधायक हैं, और जो उनके बाप पार्टी के जो उम्मीदवार है राजकुमार रोत, वो खुद भी 70,000 वोटों से वहां से जीते हैं। तो सबसे बात जो है, कांग्रेस को यह भी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि आदिवासी जो पार्टी है उसकी एक प्रमुख मांग है कि आदिवासी राज्य अलग से बने। तो क्या कांग्रेस राजस्थान में और कुछ और मिला के, मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाके मिला के, क्या आदिवासी राज्य की जो बाप की जो मांग है उससे क्या सहमत है? ठीक है, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं मित्तल साहब। इसमें एक चीज और समझने वाली है कि इस सीट पर तो गठबंधन हुआ, मुश्किल थोड़ी सी नजर आ रही है इस सीट पर, लेकिन बीएपी के साथ ऑल ओवर पूरे स्टेट के अंदर अगर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, आपको कुछ एज मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा क्या? नहीं सुरेंद्र जी, मतलब जो आदिवासी पार्टी बीजेपी है उसका जो ज्यादा प्रभाव है वो मुझे लगता है क्या नाम से डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और जो उसके आसपास के जिसके जिले के हम ये कहें कि जिसमें आदिवासी वोटर भी है, जिसमें हम क्या नाम से जालोर सिरोही को भी जोड़ सकते हैं, उदयपुर को भी जोड़ सकते हैं, कुछ इलाका हम चित्तौड़ का भी जोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से वहां उनका ज्यादा प्रभाव होगा। जो प्रभाव है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। लेकिन कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वो ये है कि आप देखिए, राजस्थान में 25 संसदीय क्षेत्र हैं, 25 में से 3 पर कांग्रेस ने समझौते में एक तरह से सीट दे दी है। नागौर दे दी, सीकर दे दी, और ये अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा दे दी। अब सीकर में तो आप देखो कांग्रेस की जो स्थिति है वो मुझे लगता है बड़ी अजीब सी है। सीकर में कांग्रेस ने वामपंथी दलों को क्या नाम से समर्थन दिया है। सीकर में कांग्रेस वामपंथी दलों को जिताएगी, लेकिन केरल में जो वायनाड की सीट है, वामपंथी दल वहां राहुल गांधी को चुनाव हराएंगे। मतलब ये समझ में नहीं आता कि आखिर में कांग्रेस जो है किस तरीके से गठबंधन कर रही है और किस तरीके से चुनाव की रणनीति को देख रही है। इसमें मैं इस बात को मानने को, जो आंकड़े हैं विधानसभा चुनाव के, निसंदेह 11 संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस आगे है, लेकिन जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो कांग्रेस शायद रणनीति बनाने में कुछ कमजोर साबित है। ठीक है, यानी कि वो स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है, वो माहौल अलग हो जाता है, मुद्दे अलग हो जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उसमें हावी होने लगते हैं, और वो होना लाजमी भी है। मैं इसमें कृष्ण कुमार जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। कृष्ण कुमार जी, चुनौती तो है, ये तो मानना पड़ेगा, तभी आपने कांग्रेस पार्टी के उस बड़े कद्दावर नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया, कारण चाहे कोई भी रहे हो, लेकिन ये तो था ये कि सीट पर आपको कब्जा करना है। 25 सीटें जीतने के लिए एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी, और इसलिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बीजेपी में आना बड़ा जरूरी भी था, जो आपने कर लिया। लेकिन अब फिलहाल बीजेपी के साथ गठबंधन, मुकाबला खड़ा है। शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक गंभीरता से लड़ती है, और ये प्रधानमंत्री जी के निर्णय का चुनाव है। इस चुनाव से प्रधानमंत्री का निर्णय होने वाला है। 10 साल से हम लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चला रहे हैं, और 2047 तक का विजन जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। चुनौतियां थी, इसलिए उन चुनौतियों से पार पाने की योजना चुनाव की घोषणा के साथ हमने बनाकर इंप्लीमेंट की है। हम कांग्रेस की तरह कहीं भी किसी भी सीट पर संशय की निर्णय की स्थिति में नहीं है। हमारी रणनीति,
हम जैसी बनाते हैं वैसी डिलीवर करते हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति कैसी बनाती है पता नहीं, डिलीवर कुछ नहीं कर पाती है लेकिन जनता को। मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प जरूर हुआ है और आज के सियासी घटनाक्रम को लेकर के नया ट्विस्ट जरूर आया है। खैर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आज हमने बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट का जो चुनावी विश्लेषण है वो करके दिखाया है, उस पूरे समीकरण को डिकोड किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा, लेकिन इस पर नजर हमारी बनी हुई है कि आखिर परिणाम क्या रहेंगे। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए।